नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, एक जोरदार खबर निकल के सामने आ रही, वो आ रही राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो कि अभी आयोजित हुई है 30 जुलाई को, उससे संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। साथियों, आरपीएससी एकदम पूरे काम करने के फुल एक्शन मोड में है और एकदम त्वरित रूप से काम कर रही है। अब बात करेंगे इस वीडियो में कि आरपीएससी ने ग्रुप और ए बी से संबंधित क्या त्वरित काम किया। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ग्रुप ए और बी के जो दोनों पेपर संपन्न हुए हैं उसमें किस प्रकार कम उपस्थिति दर्ज गई और कम उपस्थिति दर्ज होने से कैसे जो परीक्षा में बैठे विद्या परीक्षार्थी है उनके चयन की संभावना अधिक बन गई। तो साथियों, ये दोनों खुशखबरी वाली जो बात है, जिन्होंने पेपर दिया है वो सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कम प्रतिशत, यहाँ पर लगभग 30% यहाँ पर बच्चे उपस्थित रहे हैं। पहले पेपर में 30, दूसरे में 36। तो साथियों, बात करेंगे हम पूरी ऑथेंटिक डाटा के साथ। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आप अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल साइट पर, या आप ऑफिशियल साइट देख रहे हैं और ऑफिशियल साइट पे आपको ध्यान होगा तो मैं आप ऑफिशियल साइट पे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स देख रहे हैं उनमें सबसे पहले अभी भी एडमिट कार्ड वाला ही आ रहा है। इसके अलावा आपको ध्यान है तो न्यूज़ और इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो ऑफिशियल जो पेपर है, यानी कि मॉडल पेपर, वो यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। मॉडल पेपर यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। अब आप देख रहे हैं, मैं आपको मॉडल पेपर दिखा दूं तो यहाँ पर, तो साथियों आप देखें, ये जो 31 जुलाई को आज यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पेपर जो री एग्जामिनेशन हुआ था सेकंड ग्रेड का, वो दोनों पेपर ग्रुप बी के और ग्रुप ए के अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये थी एक बड़ी खबर जो हमने आपको दी। इसके अलावा दूसरी खबर जो है वो है अटेंडेंस से रिलेटेड। तो बात करते हैं साथियों अटेंडेंस से संबंधित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की। साथियों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो खबर है जो कि कल आज के अखबार में प्रकाशित हुई है। आरपीएससी ने तैयारी के लिए सिर्फ 45 दिन दिए, ऐसे में दोबारा हुए सामान्य ज्ञान के पेपरों में पहले की तुलना में आधे अभ्यर्थी आए। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार अभ्यर्थियों के गहने कुलाए उतराए गए हैं और जो देर से पहुंचे पूरी सुरक्षा के इंतजाम के तहत इन्होंने पेपर लिया है। बाहर पानी भर गया तो बच्चे किस प्रकार कम आए। तो बात की जाए अगर अजमेर की, तो अजमेर में 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी आने थे, लेकिन पहली शिफ्ट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो गैर हाजिर जो अभ्यर्थी की संख्या है वो 17,164 अभ्यर्थी पहली शिफ्ट में एब्सेंट रहे। और दूसरा, ये जो 30% जो यहाँ पर ये जो कम उपस्थिति रही है, ये भी इस वजह से हुई है कि होम डिस्ट्रिक्ट पे एग्जाम सेंटर थे। अतः होम डिस्ट्रिक्ट पे एग्जाम सेंटर आने से अधिकतर बच्चे जो वहाँ पर तैयारी कर रहे थे अपने गृह जिलों में, वो सीधे पेपर देने पहुँच गए। वरना हकीकत ये है कि तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। तो साथियों, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपके इसमें सिलेक्शन होने के अच्छे चांसेस बन जाते हैं। अब बात करें अपन, तो इसमें एक खबर और निकल के आ रही है कि जो डिबार अभ्यर्थी थे, यानी कि जो पेपर चोरी में पकड़ाई में आए थे, ये कुल 8 प्रकरणों में सामने आए थे। तो 62 अभ्यर्थी जो थे उनको भी इन्होंने निकाल दिया। इसके अलावा आरपीएससी ने हर स्तर पर सावधानी बरती है। उन्होंने पूरे देश भर के जितने भी आयोग है उनको भी ये बात की सूचना दी है कि आप कहीं पर भी परीक्षा नहीं दे पाएं। इसके अलावा साथियों, बात की जाए कि किस प्रकार आप अपन देखते हैं कि किस प्रकार ग्रुप ए और बी की में उपस्थिति रही, तो आप बात करेंगे कि 21 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ ग्रुप ए का, उसमें 4,31,460 पंजीकृत थे। इसके बाद फिर इनमें से कुछ लोग पकड़ में आए तो संख्या कम रह गई, तो अब 4,31,416 रह गई, क्योंकि कुछ लोगों का इन्होंने पंजीयन कैंसिल कर दिया है। अब परीक्षा किन्होंने दी, उस वक्त 70% लोगों ने परीक्षा दी थी और वर्तमान समय 29.35%, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम। ग्रुप ए वालों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। ग्रुप बी की बात की जाए तो 22 दिसंबर को 3,93,526 बच्चे थे और 2,86,627 ने दी थी, यानी कि 72% ने। अभी बात की जाए तो यहाँ पर 3,93,469 हैं, यानी कि पंजीयन फिर से कम हुआ है, क्योंकि कुछ लोग इनमें से भी पकड़ में आए हैं तो उनका शायद रजिस्ट्रेशन रद्द किया हो या फिर और अन्य कोई कारण हो, ये आरपीएससी जानती है, अपन नहीं जानते। 1,42,299 बच्चे यहाँ पर अपीयर हुए हैं एग्जाम में, तो ये 36.17% है। बात की जाए इतनी कम प्रतिशत रहने की। इसके अलावा एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है साथियों उस जिले की जिसका नाम है साथियों सीकर। सीकर वो जिला है जहाँ पर
पढ़ाई का स्तर बहुत ही उच्च है, लेकिन फिर भी वहाँ पर 16% लोग ही पेपर देने पहुँचे। यानी कि जहाँ सबसे अधिक तैयारी करने वाले बच्चे मिलेंगे वहाँ पर भी 16%। अगर आप लोगों ने तैयारी अच्छे से की है और ये पेपर में आपने 50 प्लस अधिक प्रश्न किए हैं सही काट पीट के, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर यहाँ पर रहने वाला है। अब कम उपस्थिति के कारण इन पेपर वालों ने क्या बताया, एक तो तैयारी का समय कम मिला, 3 महीने देते हैं लेकिन यहाँ पर 45 दिन से भी कम मिला। दूसरा, कई बच्चों का रीट L1 और L2 में चयन हो गया, तो उन लोगों ने सोचा कि सेकंड ग्रेड देख के क्या करेंगे, इसमें बड़ी मुश्किल से चयन हो रहा है। और ग्रुप ए और बी के सामान्य ज्ञान के पेपरों के दिनों में आपको ध्यान होगा पहले वैकल्पिक विषय के पेपर हुए थे, लेकिन उनमें 40% नहीं ला पाए, अतः वो बच्चे अब जीके का पेपर दे के क्या करेंगे। तो ये थी कम उपस्थिति के कारण। और दूसरे बात की जाए कि पेपर का लेवल किस प्रकार था, तो पेपर एनालिसिस की बात करी जाए तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि वहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था। हालांकि करंट अफेयर्स अच्छी थी, अच्छे लेवल की थी, पॉलिटी भी बहुत अच्छी पूछी गई थी और उससे संबंधित कुछ आंसर की के वीडियो हमने जारी किए हैं। और सेकंड ग्रेड से संबंधित जो भी खबर सबसे पहले आएगी वो हमको आप जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक न्यूज और बताने वाला हूँ जो कि इस भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई पकड़ में किस प्रकार आया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मुन्ना भाई। ये मुन्ना भाई सिर्फ बेरोजगार अभ्यर्थी नहीं है, ये खुद स्कूल में प्रधानाध्यापक है, जो खुद भी शायद फर्जी तरीके से लगा होगा। और ये फर्जी परीक्षार्थी बनकर सेकंड ग्रेड का परिणाम पेपर देने पहुंच गया था और ये धराई में आ चुका है। 6 लाख रुपए में इसने सौदा किया, 50,000 इसने एडवांस लिए। नाम इसका एक बार हम आपको जरूर बताएंगे। इसके नाम की बात करी जाए तो ये 8वीं कक्षा के स्कूल में बतौर प्रधानाध्यापक के परीक्षा पास करने के लिए 6 लाख में सौदा हुआ। और ये जो है इसका नाम, साथियों बात की जाए तो ये है राजू राम विश्नोई। ये है इसकी पूरी जानकारी। राजू राम विश्नोई धोरी मन्ना जिला बाड़मेर के स्थान पर कोई फर्जी परीक्षा दे रहा है। इस पर थाना शास्त्री नगर ने फर्जी परीक्षार्थी को दस्तयाब किया है। तो बात की जाए रमेश कुमार और रमेश चंद्र विश्नोई द्रेबारियों का धोरी मन्ना बाड़मेर का बताया गया है। तो साथियों, ये एक फर्जी और डमी कैंडिडेट के रूप में आए थे भाई साहब, लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान था, अब की बार बायोमेट्रिक कर दिया, आते ये दराई में आ गए। अब शायद हो सकता है अब कड़ी कार्रवाई करे सरकार और इनकी नौकरी से इनको बर्खास्त करे, तब मजा आए। तो साथियों, ये थी खबर जो हमने आपको बताई। इसी प्रकार की जरूरी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।